आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण भारत से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर की। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा अब बदलाव के दौर में है। सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा है, वो ये कि इस मनरेगा योजना का नाम और उसकी कुछ विशेषताएं बदल दी जाए। इस मनरेगा का अब नया नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी VBG। जी हाँ, इसी नाम से ये विधेयक संसद में रखा गया है और ये कानून बन जाएगा तो यह मनरेगा अधिनियम 2005 यानी मनरेगा कानून की जगह आ जाएगा। यानी मनरेगा खत्म और VBG कानून अस्तित्व में आएगा। मनरेगा पिछले 20 सालों से ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी देता रहा है। हम सब जानते हैं कि इस कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलने का अधिकार था और इसमें केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी, राज्य सरकारें अन्य खर्च संभालती थी। काम पूरा होने के 15 दिन के भीतर भुगतान का नियम था, लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था में कई कमजोरी आई, जैसे भुगतान में देरी, काम के दिनों में कमी और बढ़ती महंगाई। इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने अब VBG बिल 2025 लाने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि ग्रामीण रोजगार को और मजबूत और भरोसेमंद बनाने की जरूरत है। इसलिए इस बिल का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब रोजगार 100 दिन का नहीं 125 दिन का गारंटीड रोजगार हो जाएगा। यानी आपको 100 दिन नहीं बल्कि हर साल 25 दिन का ज्यादा काम मिलेगा। और यही नहीं, अगर किसी इलाके में सूखा है या आदिवासी क्षेत्र हैं, जरूरत पड़ने पर और भी दिनों का रोजगार दिया जा सकता है। इसमें जो दूसरा बड़ा अहम बदलाव है वो है खर्च की जिम्मेदारी का। अब ये योजना सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे नहीं चलेगी। अधिकांश राज्यों में खर्च का बंटवारा होगा 60% केंद्र और 40% राज्य। पूर्वोत्तर और हिमालय के राज्यों में यह अनुपात 90-10 का होगा। इससे क्या होगा? इससे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और उन पर थोड़ा इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक दबाव आएगा। तीसरा बदलाव, अब हर राज्य को साल की शुरुआत में एक तय बजट मिलेगा। इसे कहा गया है नॉर्मेटिव एलोकेशन, यानी कि पहले से ही एक निश्चित बजट की राशि हर राज्य को दी जाएगी। यानी अगर कोई राज्य उस तयशुदा पैसे से ज्यादा खर्च करेगा तो उसको वो एक्स्ट्रा पैसा खुद ही देना होगा, अपनी जेब से देना होगा। पहले क्या होता था? पहले मांग के अनुसार खुला बजट मिलता था, लेकिन अब केंद्र ने इसको खत्म करके कहा है कि हर राज्य को एक निश्चित धनराशि ही मिलेगी और अगर वो उससे ज्यादा खर्च करेगा तो अपनी जेब से करेगा। एक और अहम बात वो ये कि खेती के मौसम में रोजगार पर अस्थायी रोक है। यानी साल के 60 दिनों जब बुवाई और कटाई के समय होते हैं तब इस रोजगार योजना के तहत काम नहीं मिलेगा। राज्य सरकारें अपनी क्षेत्र के अनुसार, अपनी इलाके की खेती के अनुसार इन दिनों की घोषणा कर सकेंगी। यानी कि साल में 60 दिन, 2 महीना हर राज्य में लीन पीरियड होगा, मतलब उन दिनों किसी तरीके का रोजगार नहीं मिल सकेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि खेती के लिए मजदूरों की कमी उस वक्त महसूस ना हो। कई लोगों की ये शिकायत थी कि जब खेती का मौसम होता है और मनरेगा योजना चल रही होती है तो उनको मजदूर नहीं मिलते हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए अब ये कर दिया गया है कि जब बुवाई हो रही हो या कटाई हो रही हो तो उन 60 दिनों के लिए रोजगार नहीं मिलेगा। एक और बड़ा बदलाव वो ये कि मजदूरों को अब हर हफ्ते मजदूरी मिलेगी। पहले मजदूरों को 15 दिन का इंतजार करना पड़ता था और वो अक्सर लंबा हो जाता था। अब इसमें बदलाव किया गया है,
और ये कहा गया है कि हर 7वें दिन के बाद मजदूरी मजदूर को मिल जानी चाहिए। यानी अब ग्रामीण परिवारों को समय पर पैसा मिलेगा और उनका आर्थिक तनाव कम होगा। यानी इसके फायदे हुए ज्यादा काम, ज्यादा आमदनी, समय पर भुगतान यानी ज्यादा भरोसा, खेती और रोजगार के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। दूसरा, जो गांव से पलायन होता है, लोग गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश है। इसमें चुनौतियां भी हैं। राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। 60 दिन की रोक के कारण हो सकता है कि कई परिवार पूरे 125 दिन का लाभ न ले पाए, और अगर प्रशासनिक कमजोरी रही तो हो सकता है कि भुगतान में देरी आ जाए। तो फिर हमें क्या करना है? करना यह होगा कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में एक बेहतर तालमेल बैठाना होगा। ग्रामीण मजदूरों को पूरी जानकारी और तकनीक के बारे में बताना होगा। अगर ये सब संभव हुआ तो वीबी रामजी बिल ग्रामीण भारत के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। धन्यवाद।